बनाना था हमने एड से पे अकाउंट, ठीक है। फिर हमने प्योनीर का अकाउंट बनाया, सादा पे का अकाउंट बनाया। ये दोनों क्यों बनाए? क्योंकि ये एडसे का अकाउंट बनाने की जरूरत है। अब हमने एडसे का अकाउंट बनाना था, तो हमने ये देखा था कि हम उस पे बेचेंगे क्या। एडसे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह अमेजोन है, जिस तरह शॉपिफाई है। अमेजोन शॉपिफाई की हमने उनकी तारीफें और मतलब उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। इसी तरह एडसे भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होती हैं। अब हमने एडसे पे सेल क्या करना है? हमने सेल करने हैं डिजाइन, हमने सेल करने हैं स्टिकर, ठीक है। अब वो बनाएंगे कहाँ पे? हमने एबिडोप इलिस्ट्रेटर, एबिडोप फोटोशॉप, ये चीजें जो है हमने इंस्टॉल की थी। इन दोनों को इंस्टॉल करने के लिए विन आर ए आर था, पहले हमने उसको इंस्टॉल किया, फिर इन चीजों को। इसका लिंक कहाँ था? व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, अभी कुछ लोगों का डाउनलोडिंग पे लगा है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद हमने एक अकाउंट क्रिएट की थे चैट जीपीटी पे, आइडियोग्राम पे, कैनवा पे। उम्मीद है ये सब हो गए होंगे। फिर हमने इंस्टॉल की थी AIPRM क्रोम एक्सटेंशन, ये की थी इंस्टॉल। ये इधर आई हुई तो है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ओपन होने में ना अच्छा खासा टाइम लगता है। और ठीक है, ये ओपन होती है, हम इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद हमने एबिडोक एडमिनिस्ट्रेटर को इंस्टॉल किया था, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट थी। अगर आपका जो है वो लैपटॉप या सिस्टम इन चीज़ों के साथ अप टू डेट नहीं है, तो मतलब ये चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी। फिर यहाँ पे हमारे पास लिंक आ गए। अब हमने सीखना है प्रोडक्ट हंटिंग, यानी कि हम लोगों ने बेचना क्या है एडसे पे। तो प्रोडक्ट हंटिंग सीखने से पहले हमने एक एक्सटेंशन करनी है। अच्छा, ये हम लोग ओपन APRM कर रहे हैं, बट ये हो कुछ और ओपन रहा है। हाँ, ये अब आ गया। ये ना थोड़ा टाइम लेता होता है। अच्छा, जब आप AIPRM जो भी इसको बोले, जब आप इसको करें ना, तो सिंपल चैट जीपीटी की अपीयरेंस आए, तो मतलब ये लोड नहीं हुआ, ये थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। तो लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। ये चीजें हमने इंस्टॉल कर ली, ठीक है, ये वर्क भी कर रही हैं। अब बच्चों हमने सीखनी है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोडक्ट हंटिंग जब हम करते हैं तो हमें मजीद कुछ एक्सटेंशन चाहिए होती हैं ताकि हमें इनसाइट डाटा प्रोवाइड करे, ठीक है। जिस तरह आपको याद होगा, जब हम Amazon पे चीजें ओपन करते थे, हमें नहीं पता होता था उनकी सेल क्या है, BSR क्या है, सारी चीजें कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो मुझे लगता है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। चले, तो अभी हम एडसे पे भी करेंगे ना, तो हमें उनके सर्च रिजल्ट चाहिए। तो जिस तरह हम लोगों ने इनसाइट देखने के लिए अमेजोन में एक्सटेंशन लगाई थी, कौन सी लगाई थी मुझे तो भूल भी गई है, कोई तो लगाई थी, वो जिससे FBA सेलर वगैरह, ग्रैबले लगाई थी, ठीक है। वो क्या था, हमें इनसाइड डाटा देता था। इसी तरह हमने एडसे के लिए एवरबी की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। कैसे करेंगे? जैसे पहले करते हैं, एवरबी क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमारे सामने क्रोम वेब स्टोर नजर आ रहा है, ठीक है। आप लोग गूगल सर्च बार पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे एवर बी क्रोम एक्सटेंशन, और उसके बाद आपको नजर आ रही है क्रोम वेब स्टोर। आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और मैंने कल जब आप लोग इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने ऐड कर ली थी। मेरा यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपका क्या आएगा, ऐड टू क्रोम, ठीक है। तो जरा एवर बी की एक्सटेंशन निकालें।
जिन लोगों की ऑलरेडी ऐड है वहां पे लिखा आ रहा होगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। जबकि जिन लोगों का ऐड नहीं है वहां पे लिखा आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐड टू क्रोम। उसके बाद आपको पता है हमारे पास ये डाउनलोड होती है और हमने उसको करना होता है पिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एवरबी की एक्सटेंशन आई पड़ी है और हमने इसको पिन भी किया हुआ है। तो आप सब लोग इसको करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पिन की तो काम है। उसके बाद APRM, AIPRM फॉर चैट GPT। जिन लोगों की ये एक्सटेंशन भी ऐड नहीं है वो इसको भी करें। कौन सी है? AIPRM, ठीक है। उसी तरह बिल्कुल APIRM लिखेंगे नीचे, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। अब वेब स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। जिन लोगों की ऐड नहीं होगी वहां पे लिखा आएगा ऐड टू क्रोम। जिन लोगों की ऐड होगी वो क्या लिखेंगे, जिन लोगों की ऐड होगी उनका लिखा आ रहा होगा रिमूव फ्रॉम क्रोम। एवर भी जब हमारी एक्सटेंशन हो गई तो ये हमें हेल्प कहाँ पे करेगी, ये हमें हेल्प करेगी एड से पे। वैसे मैंने यहाँ पे इसका वो शॉर्टकट भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही एड से को हम ओपन कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये एवर बी की एक्सटेंशन है और ये कहाँ पे ओपन हो रही है, एडसे.com पर। अब बच्चे ये हमारे पास हेल्प क्या कर रही है, हेल्प ये करिए कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं SVG। ये क्या होती हैं, ये फाइल्स होती हैं, इससे लेजर कटिंग हो सकती है। और हमने जितने भी डिजाइन बनाने हैं वो SVG फाइल्स पर ही बनाने हैं। सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम जो हम बनाएंगे वो SVG फाइल्स पे बनाएंगे। अच्छा, हमने एक्सटेंशन करने के बाद किया क्या, हमने एड से.com को ओपन किया। इसको भी आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जो आपकी एवर बी की एक्सटेंशन है इसको भी आप क्लिक करें तो ये दोनों चीजें आपको कहाँ पे लेके जाएंगी, डायरेक्टली एडसे पे। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंशन एडसे के लिए है। और जिस तरह हमें एक्सटेंशन amazon का इनसाइट देती थी, सॉरी ये तो ऑफ हो गई है, अब मैंने इसको ऑन किया है, तो ये क्या होगी यहाँ पे ऑन हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे अगर आप इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर लें तो ये ज्यादा इजी है। वैसे आप सब लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगी शॉपिफाई, amazon और रेड से तीनों के लिए अलग अलग क्रोम बना के रखें। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, SVG बंडल। और ये एक्सटेंशन काम कर रही है या नहीं, इसका क्या है, इसका अम, ये हमें क्या बताती है, मंथली सर्चेस। अब ये कोई कीवर्ड नहीं है, सिंपल हमने फाइल का नेम लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, SVG फाइल, इसकी मंथली सर्चेस क्या है, 702। बंडल्स की कितनी सर्चेस है, 2751। डाउनलोड की कितनी है, 1300। SVG बॉक्स 1200, ऑलमोस्ट 1300 SVG। तो सबसे ज्यादा जो फाइल सर्च हुई है वो क्या है, बंडल्स हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कितनी जो ज्यादा डाउनलोड हुई पड़ी है, ठीक है। अब ये करते क्या है,
ये इस तरह के छोटे छोटे स्टिकर्स बनाते हैं और उनको बंडल्स की फॉर्म में सेल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो हमें एवर भी क्या शो करवा रहा है, व्यू, उनकी सेल्स और लिस्ट। और हमें कुछ चीजें ये शो करवा भी नहीं रहा, ये कह रहे हैं कि प्लान को अपग्रेड करें। तो हम सिंपल किसी एक चीज को ओपन करते हैं और देखते हैं कि एवर भी हमें क्या इंसाइट देता है। वैसे एक रीजन ये भी हो सकता है कि अभी ना हमने इसको शॉप से कनेक्ट नहीं किया, तो जब हम कनेक्ट करें तो शायद तब हमारे पास ये चीज आए। बहरहाल, यहाँ पे अब हमारे पास कीवर्ड रिसर्च भी है, प्रॉफिट कैलकुलेटर है, प्रोडक्ट एनालाइजर है। बट एक चीज जो मैं देखना चाह रही हूँ वो यहाँ पे नहीं आ रही, कि अगर हम इस शॉप को ओपन करें तो हमें ये पता चले कि ये शॉप कितनी पुरानी है, कितना टाइम हो गया इसको बने। ये चीजें ना अभी नहीं आ रही। असल में होना तो ये चाहिए था कि हमने एवरबी को कनेक्ट करवाना था अपनी एड से शॉप के साथ। तो अभी हमने एड से शॉप जो है वो कनेक्ट नहीं करवाई, इसलिए यहाँ पे हमें ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा। सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये एक मंथ पहले लिस्ट हुई है, दो व्यूज आए हैं, कन्वर्जन रेट हमें नहीं पता चल रहे, हमें टोटल सेल्स, ये सारी चीजें हमें पता नहीं चल रही। तो मतलब हमारा यहाँ पे आके प्लान जो है वो फेल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमने एक तो देखनी है फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको आगे सर्चेस मिलेंगी कि इस फाइल को या इस कीवर्ड को कितनी दफा सर्च किया गया है। यहाँ पे अब हम सेल क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है। और कीवर्ड रिसर्च या प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होगी, हम बंडल्स भी बनाएंगे। ठीक है, ये अब क्या है, ये बंडल्स है। ठीक है, एसवीजी बंडल। ठीक है, और हम लोग सिंपल डिजाइन भी बनाएंगे। वैसे अभी हमने सिर्फ इसको यहाँ पे लिखते हैं एसवीजी। हम ना बंडल सर्च कर रहे हैं, ना ही जो है वो सिंगल सर्च करें। तो यहाँ पे अब हमारे पास बंडल्स भी शो हो रहे हैं, सिंगल डिजाइन भी शो हो रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट किस्म के आपको डिजाइन नजर आएंगे, ये क्या है, ये है क्री कट। इनको क्या बोलते हैं, क्री कट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ओवरऑल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिजाइन बनाने हैं, लेकिन जर्नल डिजाइन बनाने हैं। जर्नल कैसे, मतलब हम किसी एक खास कैटेगरी में नहीं घुस जाएंगे, हम ओवरऑल जर्नल कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च का आइडिया हमारा यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो है एवर बी की एक्सटेंशन अभी काम नहीं करी। जब हम शॉप से कनेक्ट करवाएंगे ये तभी काम करेगी। तो फिलहाल आप इन चीजों को देखें और थोड़ा समझें। एक तो ये कि यहाँ से आपने जब कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे आपको मंथली सर्चेस का पता चलेगा। जो सबसे ज्यादा दफा सर्च हुई है आपने उसको ओपन करना है और वहां से पकड़ना है कंपेटिटर। अब कंपेटिटर आपका कौन सा होगा, कंपेटिटर वो जिसको आए हुए 6 मंथ से कम हो गए हों। ठीक है, अभी हमारे पास जहाँ पे कंपेटिटर का भी नहीं बता रहे, ये देखिए ना, ये अब कितने महीने पहले लिस्ट हुआ है, 5 मंथ, 17 मंथ, 6 मंथ। तो बच्चे हमने वो कंपेटिटर सिलेक्ट करना है जो से 6 मंथ से कम का हो। जैसे ये अब 1 मंथ पहले 1 मंथ में लिस्ट हुई है। ठीक है, अब आप इसका डिजाइन देखें। ठीक है, ये डिजाइन किस तरह करना है, प्रोडक्ट कौन सी चूज करनी है। प्रोडक्ट एक तो आप ये लिख लें कि प्रोडक्ट जो हमने चूज करनी है वो क्या हो, वो जर्नल हो। सबसे पहला काम क्या है, क्या करना है, एवर बी की एक्सटेंशन ये हो गई। ये हमें क्या बताएगी, ये हमें इनसाइट बताएगी। उसके बाद हमने कोई भी कीवर्ड ऐड करना है। ठीक है, कीवर्ड आपको पता है कोई भी हो सकता है। कीवर्ड ऐड करके क्या देखना है, मंथली सर्चेज। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्ट कौन सी करनी है, कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, जनरल सिलेक्ट करनी है, हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं घुसेंगे।
और उसके बाद जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा इवेंट पर, ठीक है। इवेंट कैसे, इवेंट हमारे नहीं, जैसे अब हमारा इवेंट कौन से आने वाला है, बकरा ईद, तो अब हमने यहाँ पे बकरा ईद से रिलेटेड चीजें सर्च नहीं करनी, हमने यूएस के हिसाब से चीजें सर्च करनी है, और उनको क्या करना है, उसके हिसाब से चीजें डिजाइन करनी है। फिर जो आपने कंपेटिटर चूज करने हैं वो कितने हो, 6 मंथ से ज्यादा पुराने ना हो। 6 मंथ, ठीक है। तो जो हमने कंपेटिटर सिलेक्ट करने हैं वो 6 मंथ से ज्यादा पुराने ना हो, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास बात हो गई इवेंट की। अब हमें इवेंट का कैसे पता चलेगा, चैट जीपीटी जिंदाबाद। नेक्स्ट, कमिंग इवेंट इन यूएसए, upcoming major event in the USA is mid-May. Various sporting, cultural, and professional gathering के near term feature time and date USA create include। नहीं, ये तो कोई इतना अच्छा नहीं है। अब ये जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेशन, May 17, ये जो है मतलब हमारे लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो हमने नजर रखनी है अपकमिंग इवेंट पर, और इवेंट के लिहाज से हमने अपनी लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग क्या होती है बच्चे, हमने इस तरह के डिजाइन बनाने हैं और अपलोड करने हैं, ठीक है, लेकिन किसके हिसाब से, अपकमिंग इवेंट्स के हिसाब से। तो जरा हम इसको सर्च करते हैं, क्या इसके हिसाब से कोई चीजें हैं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये कोई इतना अहम इवेंट नहीं है। अब जैसे मदर डे हो गया, फादर डे हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, अभी अभी एस्टर गुजरा है, तो ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं ना, इसके हिसाब से बहुत ज्यादा लिस्टिंग बनती हैं। ये गिफ्ट फॉर टीचर, गिफ्ट फॉर, तो ये वाली, ये चीजें, बट अभी हमें यहाँ पे ना कोई ऐसा अच्छा, इसको चेक करते हैं, शायद इसके हिसाब से अभी कोई लिस्टिंग मिल जाए। तो हमने अब करना क्या है, एक तो कंपेटिटर देखने हैं। कंपेटिटर अभी हम प्रॉपरली नहीं देख पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास शॉप के साथ ये एवर भी कनेक्टेड नहीं है। दूसरा, हमने कौन से बनाने हैं, ये क्री कट डिजाइन बनाने हैं, एसवीजी फाइल में बनाने हैं। कैसे बनाने हैं ये लेक्चर बाद की बात है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने यहाँ से एक इवेंट निकाला, और उसको हमने यहाँ पे पुट किया, और उसकी लिस्टिंग हमारे सामने आ रही है, ठीक है। ये अब डिफरेंट किस्म की शर्ट्स हैं जिनके ऊपर ये चीजें बनी हुई हैं। अब ये इवेंट था, इसके आगे हम एसवीजी लिख दें, तो ये इवेंट के हिसाब से लोगों ने क्या की हुई है, लिस्टिंग की हुई है। आप यहाँ पे देखिए, ये डिजिटल डाउनलोड है। कब लिस्ट की थी, 1 मंथ पहले। इवेंट कब है, May 31 को। अभी 1 महीना मतलब उसमें रहता है, और इन्होंने लिस्टिंग लगाना पहले शुरू कर दी है। और यहाँ पे देखिए, रेटिंग 44 लोगों की तरफ से, 44 लोगों ने इसको रेट किया है, तो मतलब ये बिक भी रही हैं, व्यूज भी अच्छे खासे हैं, और पहले पेज पर आ रही हैं, तो मतलब हम लोग भी इनके साथ जा सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात ही हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग की, ठीक है। कंपेटिटर 6 मंथ से पुराना ना हो, हमने इवेंट पे नजर रखनी है, जनरल निश में जाना है, ठीक है। एवरबी की एक्सटेंशन करेंगे तो हमें मंथली सर्चेस बताएंगी। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि हमने ये चीजें बनानी कैसे हैं, ठीक है, हमने ये चीजें बनानी कैसे हैं।
ये हमारा इंशाल्लाह कल का लेक्चर होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैट जीपीटी से ये जो इन्होंने टैक्स लिखे हुए हैं, अब हमें इन टैक्स का तो आइडिया नहीं होगा और ना ही हम इनके मतलब समझ आएंगे, तो हम चैट जीपीटी से इस तरह के टैक्स लिखवाएंगे। एपीआरएम से जो है हम प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। प्रॉम्प्ट क्या होता है आपको अच्छे से आइडिया है, एक लंबी सी डिटेल होती है, डिटेल लिखने के बाद प्रॉम्प्ट में एक लंबी सी डिटेल होती है, डिटेल में सारा कि एक इमेज कैसे बना हो। एपीआरएम से प्रॉम्प्ट लिखवा के हम देंगे आइडियोग्राम को, और आइडियोग्राम हमें इस तरह के डिजाइन बना के देगा। इससे हमारे बन जाएंगे डिजाइन, और जब हमारी एडसे की शॉप रेडी होगी तो हमने इस तरह के डिजाइन अपलोड करने हैं और वहां से सेल आएगी। तो इस सारी जो मैंने कहानी बताई है, कोई पल्ले पड़ी है, कोई समझ आई है कि नहीं?